बचा जितना जस्टिस कर पाऊँ करने की कोशिश करूँगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा मौका है ना कि जहाँ पे जब मैं शुरू करूँ, आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो यहाँ तक मुझे लाए हैं। बिकॉज आत्मा से तो रोज जाने अनजाने में सबके लिए प्रार्थना और आशीर्वाद तो हो ही जाता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे शायद बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। सो लेट मी आई मीन जस्ट स्टार्ट विथ मेरे इन लॉज जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। देन ऑफ कोर्स श्याम सुंदर जी, इनिशियल लेवल पे बहुत ही एट हैंड होल्डिंग जो उन्होंने किया है। एंड ऑफ कोर्स विजय प्रकाश एंड माधवी जी, आई मीन इनिशियल पीरियड वाज नॉट, कुड नॉट गो विदाउट देम, राइट। देन पेशेंस तो मैंने विजय जी से ही सीखा था। देन ऑफ कोर्स विष्णु मेहरा जी, आई कैन नॉट फॉरगेट, जो होस्टिंग या जो कुछ भी मैं आज जो करता हूँ या जो भी बोलते हैं ना ह्यूमरस जो भी कलाएं हैं, सब मैंने उन्हीं से सीखा है। देन ऑफ कोर्स पंकज एंड अमिता जी, ग्रेट विजडम। देन सुधा जी तो आज आपने यहाँ सुनाई है उनको। एंड आई अल्टीमेटली सुमित जी, आई मीन मुझे करीबन 7-8 साल बाद उनका एक्सेस मिला, लेकिन तब से वो आशीर्वाद प्राप्त है। एंड वी ऑन एंड ऑफ मौका मिलता है, हम उनसे बातचीत होते रहती है। आज भी उनका फ़ोन आया था बिफोर आई स्टार्टेड द प्लान, एंड ही ब्लेस्ड मी कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा। सो और क्या चाहिए जब लाइफ में आपके साथ ऐसे लोग खड़े हैं जो जब जब आपकी ज़रूरत पड़ी तो वो आपके साथ खड़े थे। एंड दैट इज़ व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, मैं जो कुछ भी बताऊंगा ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ ट्रेनिंग करने के लायक भी हूँ, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, कई सारी चीज़ों का जवाब मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ। तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मैं बताने की कोशिश करूंगा, कुछ सवाल भी पूछूंगा अगर आपको लॉजिकल लगता है, लेकिन अपने अपलाइन से पूछे बगैर कुछ मत करना, क्योंकि जियोग्राफिकली आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पे क्या सूट होता है और मुंबई में क्या सूट होता है वो सेम हो ज़रूरी नहीं है। तो आपके अपलाइन ने जो भी आपके लिए बनाया होगा वो आपके हिसाब से बनाया है। तो कई बार क्या होता है ना, लोग किसी और से प्रभावित होकर अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो आप मत करना। मैं कुछ बता रहा हूँ, ये मुझे सूट कर रहा है, मेरे लिए चल रहा है, आई डोंट नो। सो एक चीज मैंने ये बिजनेस में बहुत अच्छा किया, जो मुझे लगता है कि मुझे लगता है हर अपलाइन कहेगी कि मैं पहले दिन से फ्रंट फुट पे खेला हूँ। बैक फुट पे खेलना पता नहीं मुझे आया ही नहीं। और फ्रंट फुट पे खेलने का फायदा भी होता है कि कभी डबल सेंचुरी, कभी ट्रिपल सेंचुरी भी लगता है, और कभी कई बार जीरो पे भी आउट होते हैं आप। तो जीरो पे भी कई बार आउट हुआ हूँ। तो मतलब इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, नुकसान भी बहुत हुआ है, चोट भी बहुत खाए हैं, सफलताएं भी मिली। सो कुछ चीज़ें मैं नए लोगों के लिए बात करूंगा, कुछ चीज़ें पुराने लोगों के लिए बात करूंगा। और जब लास्ट टाइम अनाउंस कर दिया श्याम भैया, तब से करीबन 8-10 लोगों का मैसेज आया कि सर आप इस विषय पे बात करना उस विषय पे बात करना। मैं घबरा गया, बट मतलब ठीक है, जो भी मुझे आता है मैं अपने हिसाब से बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं नए लोगों के लिए बात कर देता हूँ कि जो लोग भी आज की तारीख में नए लोग इस बिजनेस में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 पॉइंट है जो अपने हम लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि वो अगर आपको लगे ठीक है तो आप भी कर सकते हैं, और आप लोग शायद करते भी होंगे। बोलते हैं ना, सिद्धांत नहीं बदल सकते हैं, तरीके बदलते हैं, राइट। पहला चीज जो है, हम लोग जब सामने वाले को 5 पॉइंट बोलते हैं, उसमें जो सबसे पहली जो हम चाहते हैं कि बंदा जो है ना वो हमारे साथ कम्युनिकेशन में रहे, हमारे साथ क्लैरिफाई करे। क्योंकि बहुत सारे उसके दिमाग में डाउट, सवाल, ये वो बहुत सारी चीजें, जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं वो है कम्युनिकेट एंड क्लैरिफाई। ये बिजनेस आप क्यों करना चाहोगे, क्या चीज अनोखा है, आपके परिस्थिति में क्यों सूट करेगा, है ना। क्योंकि मैंने देखा है जो व्यक्ति कम्युनिकेशन में रहता है ना, वो एक वेंटिलेटर पे है, उसके जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन जिसने कम्युनिकेशन तोड़ दिया, ये पहला पॉइंट, वहीं से सारा बिगड़ जाता है। और कम्युनिकेट करेगा तो वो अपने डाउट्स को भी क्लियर करेगा, और जैसे जैसे डाउट्स क्लियर करेगा उसका अंदर आने की क्षमता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो पहली चीज जो मैं नए लोगों से यही उम्मीद करता हूँ या इनकरेज करता हूँ कि कम्युनिकेट और क्लैरिफाई करते रहिए। दूसरा चीज मैं जो लोगों से कहता हूँ वो है एलोकेट एंड प्रायोरिटाइज, कि आप जब ये बिजनेस में आ रहे हैं तो अगर आप फ्री हैं तो भी, और अगर आप बिजी हैं तो भी, आपका एक ऑलरेडी एक शेड्यूल, एक लाइफस्टाइल बना हुआ है। अचानक से मैं आपसे कहूंगा कि कल से 3 घंटा दो, तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं, फ्री आदमी के लिए भी पॉसिबल नहीं। तो पहले तो आप ये तय कर लो कि अपनी सुविधा अनुसार आप कितना समय इस बिजनेस को दे सकते हो। अगर आप बोलते हो ना मैं आधा घंटा दे सकता हूँ ना, तो हम आधे घंटे के हिसाब से प्लान बना देंगे आपके लिए। आप बोलते हो 1 घंटा, तो 1 घंटे के हिसाब से बना देंगे। आप बोलते हो 2 घंटा, तो 2 घंटे के हिसाब से। आप बोलते हो सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे के हिसाब से। लेकिन पहले एक तय तो करो, और वो तय करो, हम नहीं बोलेंगे। नहीं तो कई बार स्टार्टिंग में हम लोग बोलते थे कि आपको 15 से 20 घंटा हफ्ते का देना पड़ेगा। वो कोर हो जाने के बाद बोल सकते हैं, पहले दिन बोल देंगे तो फिर वो कल से वो मिलेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम बताओ तुम्हारे अंदर कितनी सुविधा है, कितना तुम खुशी से कितना समय दे सकते हो, उसके हिसाब से हम शुरू करते हैं।
और लेकिन जो भी आप बोलते हो, अगर आप आधा घंटा भी बोलते हो तो क्या उसको प्रायोरिटी पे आप रखोगे? फिर घर में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए तो इस तरह से काम करोगे कि 10 लाख रुपए लगाया है, या मूड के हिसाब से काम करोगे? तो पहला चीज कम्युनिकेट एंड क्लैरिफाई, दूसरा चीज होता है एलोकेट एंड प्रायोरिटाइज, तीसरा चीज होता है बेसिक्स पे हम बात करते हैं, डूज एंड डोंट्स। तो जब डूज की अगर हम बात करें तो एमबे का वेबसाइट, डाउनलोड रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें हैं जो बंदा कितने सारे सवाल पूछता है जो एमबे ने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, एक बार दिखा दो लोगों को। नहीं तो कई बार हम खुद ही सोचते हैं अच्छा ये कहाँ से लाऊं, कभी हम ही कई बार ढंग से नहीं देखे एमबे का वेबसाइट। दूसरा चीज होता है कि आपके टीम का जो काम करने का तरीका है, ऑपरेशन है, वो उसको सामने वाले को बताओ कि हम किस तरह से हमारे पेस मीटिंग, ओपन मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो भी आप कर रहे हैं, बुक रीडिंग क्लब, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, वो बताइए उसको। और उससे पूछिए कि आपके लिए क्या सुविधा है, आप कहाँ से शुरू कर सकते हो। सब मत बोलना कि अब आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, गायब हो जाएगा वो। उससे पूछिए उसको कहाँ से सुविधा है, कहाँ से शुरू कर सकता है वो। अभी 15 दिन में एक मीटिंग कर सकता है ना, वहीं से शुरू करो कम से कम। वो पहले दिमाग में एक ही चीज है, जस्ट मेक देम कंफर्टेबल। अगर वो कंफर्टेबल हो गया ना तो बात आगे बढ़ जाएगी। अगर वो कंफर्टेबल नहीं हुआ ना तो फिर आपके पास कितनी भी अच्छी टीम होने दो, प्रोडक्ट होने दो, कुछ नहीं होने वाला। तो पहला चीज वही है कि एमवे के वेबसाइट दिखा दो, अपने टीम का तौर तरीका उनको बता दो। दूसरा, कोशिश करिए कि वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है ना। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि भाई सेल्समैन तो नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। और सेल्समैन वही होता है जो यूज नहीं करता है फिर भी जबरदस्ती जाके बेचता है, और जो यूज करता है उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका दिल बोलता है, और जो दिल बोलता है वही बिजनेसमैन। पहले तो प्रोडक्ट यूज करो। बोले महंगे महंगे, मतलब महंगे छोड़ दो, सस्ते वाले यूज कर लो। महंगे का जवाब बाद में यूज करते, पहले सस्ते तो कर सकते हो कि नहीं? कहीं से शुरू करवाओ, राइट। फिर हमारे पास काफी हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं। आज की तारीख में एसएसआई लॉन्च हो गया, आई मीन इतना बढ़िया एमवे, और मतलब और क्या करके दे दे एमवे आपको। एक ही लेवल पे इतने इनकम एमवे बढ़ाते जा रही है, अब और क्या चाहिए आपको, मुझे ये बताइए। हेल्थ इनिशिएटिव्स है, एमएनपी है, ये है, वो सब बताइए उनको। सब वो करेगा नहीं, जानकारी दे दीजिए, और एक ही साथ मत देना, पूछ पूछ के देना। आज मैं सोचा कि हमारे पास और एक इनिशिएटिव है, क्या मैं आपको बता सकता हूँ क्या? वहां बोले हाँ बताइए ना। अब पता लगा वो थका हुआ है, उबासी है, मुंह ना, लेकिन हाँ नहीं आज हम हमारे टीम में ये होता है, वो होता है, वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव को अगर आप नहीं समझेंगे ना तो फिर परोसते रह जाएंगे, और सामने वाले को डाइजेशन खराब हो चुका है, राइट। थोड़ा सा हल्का फुल्का रिटेलिंग के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर जो बेनिफिट्स मिलता है वो बता दीजिए, है ना। ट्रेड डिस्काउंट, सीएसआई, एसएसआई, ये सब, राइट। नहीं, ये तो हो गए डूज में, बेसिक बेसिक चीजें। डोंट्स में सबसे पहले उनको बता दीजिए 90 डेज का क्राइटेरिया क्या होता है। ये कई बार होता है ना, मैंने स्टार्टिंग इस बिजनेस प्लान में भी मैंने बता दिया कि 90 दिन तक एमबे आपको मौका दे रहा है, आप साबित करिए कि आपको बिजनेस करना, नहीं तो आप कस्टमर बन के रहिए ना। 5,000 इसीलिए दिया है। और मैं सामने वाले को बताता हूँ, और एक कंपनी है जो साल का करीबन 50 लाख का टर्नओवर मांगती है एजेंसी रिन्यू कराने के लिए, एमवे तो खाली साल भर 10,000 बोलती है। ज्यादा है कि कम है? घर का यूज भी करोगे, घर में एक कस्टमर बना दो तो 800 रुपये महीने में 10,000 साल का हो जाता है। तो पहला चीज 90 डेज का बता दो, ये डोंट्स में ईयरली क्राइटेरिया बता दो, डिफरेंशियल इनकम के लिए पीसीज होने चाहिए, ये सब बता दो। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं सेलिंग के ऊपर, डिजिटल के ऊपर, वो सब बता दो। कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं वो बता दो। ये बेसिकली 4-5 डोंट्स होते हैं एक नए व्यक्ति के साथ, ये सब कर लो। तो पहला चीज मैंने आपको क्या बताया, कम्युनिकेट एंड क्लैरिफाई। दूसरा मैंने आपको बताया था एलोकेट एंड प्रायोरिटाइज। तीसरा मैंने बताया बेसिक्स के डूज एंड डोंट्स। फिर बाद में आ जाता है लर्न, बिल्ड एंड एलिवेट। लर्न का मतलब यही है कि आप उसको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि उसको सीखना है। और लर्न में क्या क्या सीखना होता है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है। ये स्लोली 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 स्लोली, पहले दिन नहीं। प्रोडक्ट यूज करे, पहले कंफर्टेबल हो जाए। सबसे दिमाग में एक ही चीज रखना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये बंदा मेरे से कंफर्टेबल है क्या। अगर कंफर्टेबल नहीं है ना तो आप बोलते हैं ना पत्थर पे निशाना मार रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर कंफर्ट, क्योंकि आज की तारीख में मैं आगे चल के इस पर भी बात करूंगा, आई डोंट नो अगर मेरे पास उतना समय रहा तो, लेकिन सेलिंग बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताइए। कई बार लोगों को, अब तो खैर लोग ओपन हो गए, नहीं तो लोगों को बेचना पसंद ही नहीं था। मैं तो लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, दुनिया में सेलिंग से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं, सेलिंग से बड़ा कोई इनकम नहीं, सेलिंग से बड़ा कोई टीचर नहीं। अगर बेचने वाले बेचना बंद कर दें ना तो अभी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, रोड बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी।
सब बेचने वालों के बल पे चल रहा है। तो जिस किसी को आई डोंट लाइक सेलिंग जो बोलते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई हाँ, घर घर जाके बेचना, लोगों के मतलब सेलिंग की आत्मा बेच डालना तो गलत होता है। सेलिंग की आत्मा मतलब पीछे पड़ना। लेकिन बाकी सेलिंग अगर चला जाए तो फिर तो बचा ही क्या दुनिया में फिर तो। और बिल्ड का मतलब क्या होता है? कस्टमर्स को बिल्ड करो। क्योंकि मैंने देखा है कि हर जस्ट बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्यों हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति आ जाए? थोड़े ही आएंगे शुरुआत में। लेकिन अगर आप संबंध बना के रखे ना, तो लोग आते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग, कोई रिजेक्ट नहीं करता है, हमने तो परिभाषा ही बदल दिया, रिजेक्ट नहीं, लोग रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट और रिजेक्ट में फर्क होता है। रेजिस्ट का मतलब आज नहीं कल करूंगा, रिजेक्ट का मतलब कभी नहीं करूंगा। तो आपने देखा होगा, जिन किसी ने भी आपको मना किया, अगर आपने संबंध बना के रखा है तो वो लौट के आए हैं कि नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद, आपने देखा है ना। तो बस। तो एक तो होता है कस्टमर्स को बनाना, दूसरा होता है टीम में जो लोग हैं उनके साथ संबंध बना के रखो। हर आदमी तो पहले दिन से नहीं भागता है। मेरे जैसे आदमी को भी भागने में 2-3 साल लग गए थे। तो अगर विजय जी, श्याम सुंदर जी, सब लोगों ने अगर नहीं पेशेंस रखा होता, पहले दिन से ही दौड़ा दिए होते, तो मैं तो बिजनेस छोड़ के भाग गया होता। तो कई बार हम लोग ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ, टीम के साथ, है ना। 2 से 4 साल का प्लान है ना डायमंड जाना, मिनिमम भी अगर हम बात करें तो काहे पहले दिन में डायमंड बना देते हैं। एलिवेट, अपने आप को बिल्ड करना। अब हम लोग फिजिकल न्यूट्रिशन की बड़ी बात कर लिए, मैं थोड़ा सा मेंटल न्यूट्रिशन की बात करता हूँ, मेंटल इम्यूनिटी की बात करता हूँ। कई बार किसी ने अपना मेंटल न्यूट्रिशन टेस्ट कराया है क्या? एमएनटी बोलते हैं उसको। नहीं समझ में आया तो पूछो, पिछले 1 महीने में कितनी किताबें पढ़ी? वही टेस्ट है आपका। कितने पॉडकास्ट आपने सुने जो आपके अपलाइन ने रिकमेंड किया होगा अपने मर्जी से? यूट्यूब वाले बाबाओं का नहीं है। यूट्यूब में आजकल बड़े मेंटर्स मिलते हैं। और उनको कभी गलती से फोन कर दो कि मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम है, जरा इसका सॉल्यूशन बताओ, तो बोलेंगे मेरा ये कोर्स कर लो, 25,000 रुपया मिलेगा, लगेगा, वहीं पे तुमको जवाब मिलेगा। उसको, उनको यूट्यूब में उनको खाली आप अपना माल बेचना है, आप में उनको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो आपके लिए दिनों रात खड़े रहते हैं। किसका सुनना है वो भी तय कर लेना पहले। कई बार लगता है कि मुझे जरूरत नहीं, वो आपको लगता है, उनको बराबर पता है आपको क्या जरूरत है। तो वो जो बोल रहे हैं ना, उस माँ बाप के बाद मुझे नहीं लगता आपकी चिंता करने वाला और कोई बचा है अभी इस दुनिया में, एक आपके इस बिजनेस के मेंटोर के अलावा। क्योंकि नीयत भी वही है और नियति भी वही है। राइट। अपने आप को बिल्ड करने के लिए मेंटल न्यूट्रिशन, आपकी मेंटल इम्यूनिटी क्या है? फिजिकल इम्यूनिटी है, कुछ भी तकलीफ होता है तो डब्ल्यूबीसी तैयार हो जाता है। मेंटल इम्यूनिटी क्या है आपका? कभी जब बोलते हैं ना परिस्थिति थोड़ा सा घमासान हो जाए, तो आप, कई मैंने देखा लोग फड़फड़ाने लगते, हिलने लगते, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जिन लोगों का मैंने देखा है, जिनके साथ अपलाइन कम्युनिकेशन है, मेंटोरशिप है, पॉडकास्ट है, सीडीज है, बुक्स है, टच, जो बराबर से बोलते हैं ना पावर हाउस से कनेक्टेड है ना, उनका इम्यूनिटी बड़ा स्ट्रांग होता है, उनको कोई नहीं हिला पाता है। तो मैंने देखा है जिसका मेंटल न्यूट्रिशन और मेंटल इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है ना, वही भविष्य के धरोहर होते हैं, वही भविष्य के लीडर बन सकते हैं ना। ये तो पीवी तो बनाना आज की तारीख में बड़ा आसान काम है। बहुत लोग बनाए और बहुत लोग निपट भी लिए। लेकिन जिनका मेंटल न्यूट्रिशन और मेंटल इम्यूनिटी मजबूत है ना, वही टिके हैं आज की तारीख में। तो एलिवेट करने का मतलब यही है कि अपने आप को बिल्ड करो। कभी भी आपसे बेहतर लोग इस बिजनेस में आ ही नहीं सकते। और गलती से आ भी गए ना, तो वो टिकेंगे नहीं, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से उनसे निपटना ही नहीं आता है। तो बोलते हैं ना कि जो भी लोग आएंगे वो आपके लेवल के ही आने वाले हैं। आपके जब बेहतरीन लेवल वाले लेवल टिकेंगे तब, अगर आप उनको अपने अपलाइन से कनेक्ट कर दिए तो। अगर आप अपने तक ही निपटाएंगे तो आपके जितने ही लोग आने वाले फिर। राइट। और लास्ट वाला चीज है जो मैंने देखा है कि बहुत देर बाद हमने शुरू किया, लेकिन हमको तो इसमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन आप लोग भी बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंड अडाप्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब इवेल्युएट करिए। कैसे तय करोगे कि जो भी आप काम कर रहे हो वो सही दिशा में है, सही दशा में? कैसे तय करोगे कि चलो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और आपने ढूंढ निकाला कि इस वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था? कैसे आपको पता चलेगा कि जो आपने ढूंढ निकाला वो सही है? फिर आप बोलोगे कि नहीं, मैंने ये सॉल्यूशन निकाला, तो कैसे पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन आप करने जा रहे हैं वो सही है?
कैसे पता चलेगा कि जितना समय आपको बिजनेस में हो गया आप सही तरह से बिता भी रहे हो कि नहीं बिता रहे हो? एक ही तरीके से हो सकता है, इवैल्यूएशन से। और आप करोगे इवैल्यूएशन कि आपके बगल में कोई सीधी लाइन होनी चाहिए? कैसे पता चलेगा कि मेरी लाइन सीधी है कि टेढ़ी है? तो कोई होना चाहिए बताने वाला। नहीं तो कई बार हम ही बहुत फैसला कर लेते हैं, हमारे एक्शंस राइट है, हमारे इवैल्यूएशंस राइट है, हमारे सॉल्यूशंस राइट है। पता लगा गया एक साल उसमें। अब एक साल बाद बचेंगे भी कि नहीं, उसका भी टेंशन अलग हो जाता है। सो घूम फिर के जो फर्स्ट पॉइंट था ना, कम्युनिकेट एंड क्लैरिफाई, तो ये पांचवा पॉइंट फिर उसी से ये। अगर आपको एक्शंस, इवैल्यूएशन, सॉल्यूशन सब चेक कराना है, फिर कम्युनिकेट एंड क्लैरिफाई। तो घूम फिर के नए आदमी के लिए मैं एक ही चीज कहता हूँ कि बस कम्युनिकेट क्लैरिफाई करो। आप उसके अलावा एलोकेट, प्रायोरिटाइज करो, बेसिक्स पे ध्यान दो, डूज एंड डोंट्स पे ध्यान दो, और फिर आस्ते आस्ते सीखिए, और लास्ट में इवैल्यूएट करिए, राइट। और लीडर्स लोगों के लिए मैंने एक ही चीज जो मैं अब तक किताबों में पढ़ा हूँ, सीखा हूँ, समझा हूँ, कि अगर आप पहले तो लीडर मानना बंद कर दो, क्योंकि लीडर लोगों की क्या दुर्गति होती है वो मैंने देख लिया है। सर्वर मानना शुरू करो अपने आप को। सेवा करने आए हैं, ये बिजनेस में लीड करने का मतलब ही सेवा करना है। और अगर आप अपने आप को सर्वर या लीडर जो भी कहलाते हैं, क्या आपका अपने टीम के लिए कोई विजन है, कोई प्लान है ना? क्या आप जो भी सिखाते हैं वो शब्दों में सिखाते हैं कि एक्शंस और अचीवमेंट से सिखाते हैं? न्यूट्रिशन लेना है तो खुद लेते हो क्या? खुद वजन कम किया है क्या? या खुद ब्यूटी की जो भी बात करो, कहने का एट द एंड ऑफ द डे, वॉल्यूम की बात करते हैं, खुद वॉल्यूम करते हो क्या? स्ट्रक्चर की बात करते हो, खुद स्ट्रक्चर है क्या? डेप्थ की बात करते हो, खुद डेप्थ बिल्ड कर रहे हो क्या? तो जो कुछ भी सिखाना है। दूसरा है एम्पथी, है ना? एलोपैथी, होम्योपैथी, सिंपैथी, और अब आया एम्पथी। एम्पैथी का मतलब ग्राउंड लेवल पे उतर के सॉल्यूशंस देना पड़ेगा, जाके झांकना पड़ेगा प्रॉब्लम्स क्या है। नहीं तो कई बार क्या होता है, ऊपर से खाली फरमान जाहिर करने बहुत किया मैंने, कुछ हुआ नहीं, बहुत समय बिगड़ गया। एक लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, अच्छा कोऑर्डिनेटर होता है, व्हाट्सअप फॉरवर्डर नहीं होता है। आजकल व्हाट्सअप फॉरवर्डिंग बड़ा चलता है। लिटरली फोन पे मैंने ये सारी चीजें, मैंने श्याम सुंदर जी, विजय प्रकाश जी, मैंने स्टार्टिंग में देखा है कि कितना, बाप रे बाप। मेरे को तो आज भी एयरफोन पे ही मुझे बात करना अच्छा लगता है, हाथ से तो मैं उठा ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने इन लोगों को देखा है, बाप रे। ऐसे हाथ उठाए 8 8 10 10 घंटा बात किए जा रहे हैं, इनका हाथ तक नहीं दुखता है। लेकिन यही इनकी कला है, यही एक लीडर्स का काम है। हाथ दुखे, हाथ टूट जाए, जो जरूरी है वो करेंगे। आजकल तो व्हाट्सअप फॉरवर्ड हो जाता है। और एक रेजिलियंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मजबूती से। सो बेसिकली कुछ कुछ चीजें हैं। और कुछ सवाल जो मेरे दिमाग में आए थे वो ये है कि कई बार समझ में अच्छा नहीं लगता है, कि ये समझ में नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बिजनेस सही है क्या, सही डिसीजन लिया क्या। तो मैंने एक चीज लोगों से यही कहा है कि देखो, पहले तो अपना तय कर लो कि तुम सच पे जीते हो कि वहम में जीते हो। जिंदगी का सिद्धांत तय करेगा कि आपके फैसले कैसे होते हैं। बोले नहीं नहीं, सच पे जीते हैं। तो मतलब सच क्या है? कंपनी अच्छी है, 25 साल से टिकी हुई कंपनी, बाकी सब जिन इनसे अच्छे अच्छे आए हुए लोग तो निपट लिए, ये टिके हैं। प्रोडक्ट्स अच्छा है, इनकम अच्छा है, एमवे कितने सारे चेंजेस ला रही है। सो ये तो सच है, और आपके अंदर है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये तो वहम है ना। तो किस पे आप जीना चाहोगे? कई बार लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं बोला, जो तुम कहलवाओगे वही कहेंगे। अगर तुम अच्छे से बिल्ड करोगे तो लोग बोलेंगे तुमने कर दिखाया। तुम अच्छे से बिल्ड नहीं करोगे तो लोग बोलेंगे मैंने तो पहले ही बोला था। तो लोग तो वही कहेंगे ना जो तुम कहलवाओगे। पर सब लोग को क्यों नहीं समझ में आता है? सब लोग को क्यों समझाना है? सक्सेस इज ऑलवेज माइनॉरिटी ना। जब लोग कस्टमर बने रहना चाहते हैं तो क्यों सबको सबको डायमंड बना दोगे? तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बिजनेस इतना अच्छा है तो लोग सफल क्यों नहीं होते। बड़ा सिंपल सा काम है। बाहर की दुनिया में बोलते हैं कि चेंज एंड कम, यहां पर बोलते हैं कम एंड चेंज। समझे कि नहीं आप मतलब? चेंज एंड कम का मतलब एमबीए करके आना, सीए करके आना, डॉक्टर बन के आना, नहीं तो खड़ा नहीं करेंगे। चेंज एंड कम। यहाँ पे बोलते हैं कम एंड चेंज। कि आओ हम तुमको चम्मच से खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, दूध से सब कुछ करेंगे तुम्हारा।
और वो भी कम एंड चेंज में भी, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम के साथ, तो उसका तुम दुरुपयोग भी कर लेना। तो कई बार क्या हो जाता है कि जहां पे चीजें बहुत इसी में इजी मिलती हैं, तो वहां पे चीज सक्सेस थोड़ा सा कम ही होता है ना। राइट। एक सवाल ये भी आया कि श्रवण जी, आप बेसिक्स को फॉलो करते हैं आज की तारीख में? मैं बोला बेसिक्स चेंज ही कब हुआ? बोले नहीं नहीं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड में फोर बेसिक्स हुआ था। मैं बोला ब्रिट वर्ल्ड वाइड का फोर बेसिक्स नहीं है, दुनिया जब शुरू हुई तब से ये बेसिक्स है। हमने ब्रिट वर्ल्ड वाइड के थ्रू सुना था फोर बेसिक्स, बाकी ये आज की तारीख में कोई भी बिजनेस में ये बेसिक्स होते ही हैं, लिस्ट बनाओ, कॉल करो, फॉलो करो। ये थोड़ी ना ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने पैदा किया है। तो बेसिक्स कभी नहीं बदलने वाले। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है कि जब बेसिक्स में सिंसियरिटी खत्म हो जाती है, तब हम सोचते हैं कि कुछ नया आ जाए अचानक से रामबाण। मैं आपसे, अगर मैं अपने आप से, अपने टीम से, मैं बार बार एक ही चीज पूछता हूँ कि आखिरी बार कब आप लोगों ने जाके अपना लिस्ट को चेक किया है? कब अपडेट किया है? सब लोग अपने अपने गिरबान में, मैं अपने गिरबान में हाथ झाँक के सबको यही बोलता हूँ, लास्ट टाइम कब देखा है आपने? देखो अपना लिस्ट पे, अगर आप हफ्ते में एक बार भी नजर मारो और प्रॉपर से अपडेट करना शुरू कर दो, आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मुझे बताओ। लास्ट टाइम कब आपने अपने कॉल्स को, जिसको भी आप फोन करते हो, चाहे प्रोडक्ट के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे फॉलोअप के लिए, कब आपने अपने रिकॉर्डिंग को सुना है कि मैं कैसे बात करता हूँ? क्यों फरमान जाहिर कर दियो कि जो भी आप बोलते हो सब सही है? आपको सही लगता है सामने, मुझे भी तो लगता है कि मेरी आवाज किशोर कुमार के जैसा है। एक बार गाना गा के अपने मोबाइल से खुद ही सुन लिया, मोबाइल मन किया उठा के पटक दो, इतना गंदा आवाज। तो आखिरी बार कब अपने कॉलिंग, तो फिर बोलेंगे बेसिक्स नहीं चल रहा है। अरे अपने कॉलिंग को एक बार चेक तो करो। आपको अपने आप से नफरत हो जाएगा, अरे बाप रे, ऐसे में बात करता हूँ इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। एक बार चेक कर लो। क्या दिक्कत है? चुपके से चेक करना, किसी को मत बताओ ना। कई बार डर लगता है। आखिरी बार कब चेक किया कि तो आप लोग कम बात करते हो कि ज्यादा बात करते हो? कई बार ऐसा लगता है ना कि बस हम तो कम बोलते हैं, लेकिन वो कम बोलने पे 3 घंटा बोलते हैं। आखिरी बार कब चेक किया कि किसी भी चीज का हमने एक्चुअल में प्रैक्टिस किया है? बोलते हैं ना, कोई भी, जैसे विराट कोहली भी आज की तारीख में 4 घंटा प्रैक्टिस करता है। हमने लास्ट आखिरी में कब कोई चीज का प्रैक्टिस किया है कि चलो प्लान, कॉलिंग, फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये वो, कोई भी चीज कब आपने आप बार प्रैक्टिस किया है? बस ये होता है ना कि जो मन में आए बोल दो। प्रैक्टिस किया हुआ चीज बोलो ना। देखो, जो रियाज करके गाना गाता है, वो उसका आवाज ढंग का भी ना होना तब भी वो सुरीला लगता है। कब हमने जानने की कोशिश की कि सामने वाला किस तरह से मुझे सुनना चाहता है? हम तो वही बोलते हैं जो हमको सुनाना है, फिर बोलते हैं बेसिक्स नहीं चलता है। आखिरी बार कब आपने चेक किया कि आपके टीम का वन टीम वन एजेंडा है? पता लगा 10 लोग 10 बात कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी भी एक बात किया ही नहीं। लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में रोज नया कानून नहीं बनाना है। एक चीज पकड़ के रखो, वो चलता है, लेकिन रोज चेंज करोगे ना, भयंकर कंफ्यूजन होता है। आखिरी बार कब अपने ग्राउंड लेवल पे जाके अपने टीम में किसी से फीडबैक लिया होगा कि भाई क्या चैलेंजेस है, क्या दिक्कत है? क्यों हमको ऐसा लगता है कि हमको सब पता है? एक बार एक गूगल फॉर्म रिलीज तो करो अपने टीम में, और बोलो कि तुम्हारा नाम नहीं लिखना लिखना उस पे, खाली तुम्हारे जो जो चैलेंजेस हैं सब लिख के भेजो, तो समझ में आएगा ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आखिरी बार टीम में कब सिखाया है कि पैसा टर्नओवर से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है? रिटेल से एक्टिव इनकम होता है, पर स्ट्रक्चर और लीडरशिप से पैसिव इनकम होता है। आखिरी बार कब चेक किया कि हमारे टीम का एवरेज पीवी क्या है पर पर्सन? हेल्थ को हटा के, हाँ। कई बार हेल्थ हटा दो तो लोगों का जीरो आ रहा है इस समय, जो अच्छा न्यूज नहीं है। मैं बीच में भी मेरी विजय जी से बात हो रही थी, मैंने उनको भी बताया कि
लोग अभी पूरा कोविड में यहाँ बोल रहे थे कि आज की तारीख में स्पॉन्सरिंग नहीं है, स्पॉन्सरिंग नहीं है। अरे मेरे मेरे टीम में तो स्पॉन्सरिंग का चैलेंज ही नहीं था। लोग तो भर भर के आ रहे थे। मेरे लिए उल्टा चैलेंज था, जो आ रहे थे उनको टिकाना कैसे है। उसी के ऊपर यार, जो 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 सवाल है ये मेरे सवाल है, मैं अपने आप से पूछता हूँ, अपने टीम से पूछता हूँ। आज क्योंकि बोलने का मौका मिल रहा, बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं आप पे लागू होता है, आप चेक कर लेना। आपने बोलते ना एसएसआई एमएनपी को इफेक्टिवली कितना अच्छे से प्रमोट किया है। एक सवाल ये भी आया कि श्रवण जी आज की तारीख में सब लोग हेल्थ हेल्थ कर रहे हैं, तो उसका क्या करना है। ये जो नए चेंजेस आए, मैं बोला कब नए चेंजेस आ गए। बोले ये सब जो है ना एमएनपी एसएसआई, में बोला ये नए हैं। एसएसआई नया हो सकता है, एमएनपी कब से नया हो गया। एमएनपी नाम नया है, काम वही है। कौन सा ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एमवे ने एमएनपी में। क्या हम लोगों ने पहले हेल्थ प्लान नहीं किया है। कि हेल्थ प्लान से पहले लोग साइन अप नहीं होते थे। मेरे भी इतने बड़े बिजनेस में एक मेरा जो प्लैटिनम लेग है वो हेल्थ से ही आया हुआ है। सब नहीं आया, लेकिन एक मेरा भी आया हुआ है। तो एमवे एमवे को भी ये समझ में आ रहा है कि लोग ना इस हेल्थ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर क्या करें, एमवे को भी ना बार बार फिर लेबल बदल बदल के लॉन्च करना पड़ रहा है कि कहीं तो ये लोग माने। कुछ ऑफर देना पड़ रहा है। कौन सा ऐसा चीज है, सुमित जी कब से हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हेल्थ प्लान ये वो नहीं चल रहा था क्या। कौन सा ऐसा, मैं तो पूछता हूँ क्या नया है मुझे बताओ। एमएनपी नया नाम के अलावा नया क्या है, मेरे को ये बताओ। लेकिन आजकल वो 8 सेकंड वाला रील वाली आदत पड़ गई ना, कुछ नया बताओ नया बताओ तो मजा आएगा। अब मॉर्निंग न्यूट्रिशन आ गया, नहीं मानोगे तो फिर आफ्टरनून न्यूट्रिशन आएगा, फिर इवनिंग न्यूट्रिशन आएगा। प्रोडक्ट्स वही रहेंगे, उससे अच्छा एम्बे के कॉन्सेप्ट को समझो। एम्बे चाहती है कि आप हेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझो, लाइफस्टाइल को अच्छा करो। टाइम से सो, टाइम से उठो, एक्सरसाइज करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, प्रॉपर खाना लो, जो एम्बे पहले दिन से सिखा रही है। लेकिन क्योंकि हम उसको मानने को तैयार नहीं, तब एम्बे अब दूसरे तरीके से समझा रही है। तब हम बोलते हैं नहीं ना एम्बे ने नया लाया। अरे एम्बे ने कुछ नया नहीं लाया है, क्या नया लाया है। नहीं नहीं, लेकिन एमएनपी पे वो मिल रहा है। मैं बोला अगर वो देख के करोगे तो बहुत दिन तक टिकोगे नहीं। कुछ लोग एमएनपी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मिल रहा है, क्या वो न्यूट्रीपक्स। कल को एमए बंद कर देगी तब क्या करोगे। याद रखिए सिद्धांत को, कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि एमबे पहले दिन से सिखा रहा है हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। मैं इस चीज में सुमित जी को मैं पहले दिन से देख रहा हूं, मैं विजय जी को देख रहा हूं, जैसे जैसे उस दिन दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं। इतने अच्छे से अपने आप को हेल्थ को मेंटेन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो महेश जी बैठे हुए हैं, श्याम भैया बैठे हुए हैं, सब लोगों को मैं देख रहा हूँ वैसे के वैसे बढ़ते ही नहीं है लोग। तो जो लोग ने इस सिद्धांत को पकड़ लिया ना उनकी तो लॉटरी लग गई, लेकिन जो लोग ने शब्दों को पकड़ लिया कि अभी वो लिफ्ट 360 आ गया, फिर मॉर्निंग न्यूट्रिशन आ गया, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन याद रखिए उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि कल को अगर मॉर्निंग न्यूट्रिशन नाम ना भी दे तब भी क्या आप प्रोटीन लोगे क्या। कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन से ही आपको समझ में आया कि सुबह प्रोटीन लेना चाहिए। पहली बार हमें बता रही है कि सुबह खाली पेट, जब बोलते हैं ना 12 घंटा पेट खाली हो तो बॉडी सबसे पहले प्रोटीन मांगता है। ये हमें ने अब तक ट्रेनिंग में नहीं बताया था पिछले 20 साल में। लेकिन आदत पड़ गई ना रील वाली की, कुछ रैपर चेंज कर दो तो मजा आ जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ऐसा मेरा मानना है कि नया कुछ भी नहीं है, रैपर नया है, सिद्धांत वही है कि आप हेल्दी रहो। आप हेल्दी के बोलते ना जागरूकता अभियान को अच्छे से बढ़ाओ। आप कितनी बार आप लोगों ने इस चीज को कोशिश किया है अपनी टीम में कि जो एमवे प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही है वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन आपने कितने अच्छे से उसको बता समझाने की कोशिश की अपनी टीम में। एक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूँ, हॉर्मोन्स का प्रोटीन से क्या संबंध है, इम्यूनिटी का प्रोटीन से क्या संबंध है, बोन्स का प्रोटीन से क्या संबंध है, स्किन का प्रोटीन से क्या संबंध है, हेयर का प्रोटीन से क्या संबंध है, इम्यूनिटी का प्रोटीन से क्या संबंध है, गट्स का प्रोटीन से क्या संबंध है। ये आप अच्छे से क्यों नहीं समझाते।
तब भेज देंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करो। अगर आप इसको अच्छे से समझाओगे तो लोग एक्चुअली उस सिद्धांत को पकड़ेंगे कि हेल्दी कैसे रहना है। नहीं तो फिर मॉर्निंग न्यूट्रिशन का नाम ले लेके न्यूट्री पर्क्स के नाम पे फिर ये सब करवाना पड़ेगा। फिर बोलते चलता क्यों नहीं है। और बाकी किसी ने पूछा कि श्रवण जी डिजिटल मीडिया को कैसे हैंडल करते हो। मैं बोला डिजिटल मीडिया को हैंडल नहीं करना है। डिजिटल मीडिया तो सिंपल है, मेरी कमजोरी के दूसरे के स्ट्रेंथ के साथ कंपैरिजन, वही डिजिटल मीडिया है। मैंने हमेशा एक चीज देखा है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आ, बहुत लोग जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, आज के करीबन 8-9 साल पहले मैं बहुत ही, 9 नहीं 10 साल पहले मैं फेसबुक पे यहाँ वहाँ पे बहुत ही हाइपर एक्टिव था। लेकिन उसके बाद जो छोड़ा वो छोड़ दिया, टच ही नहीं किया फिर। आज भी अच्छे लोग हैं फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी। क्योंकि क्या होता है ना, वो एसएसडी टेस्ट पास नहीं होता। एसएसडी जानते हैं क्या होता है? सिंपल, सस्टेनेबल एंड डुप्लीकेबल। मैं तो कर लूंगा, मेरे टीम में कितने कर पाएंगे? और जो चीज सिर्फ मैं ही कर लूं और मेरे टीम में नहीं कर पाए, तो फिर तो मैं तो हमाली करने उतरा हूं। इसलिए छोड़ दिया। आप लोग देखिए मेरा लास्ट फेसबुक पे कब मेरा पोस्ट आया है। डेटा के बारे में इतना ही समझ लो कि जितना आप अपने बारे में नहीं जानते ना, उतना आज की तारीख में डेटा आपके बारे में जानता है। आप कौन से फ्लाइट से गए थे, कौन से रेस्टोरेंट से खाए, कब मूवी देखे, कहाँ पेट्रोल भराए, कौन से होटल में रुके थे। एक एक चीज दुनिया का डेटा जानता है। आप अपने बारे में जानते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया, अच्छा मजे की बात क्या है ना, ये भी सीखने जैसी बात है, जिसने सोशल मीडिया बनाया उसके बहुत कम फॉलोअर्स हैं। लेकिन वो तो उसका बिजनेस कर रहा है और बाकी लोग उसमें मरे जा रहे हैं कि आज देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, खचाक। जिसने सोशल मीडिया बनाया उसके बड़े कम फॉलोअर्स हैं। तो कुछ चीजें सीखने जैसी है। और बाकी तो एक चीज मैं आज की तारीख में बहुत बहुत मानता हूं, मैंने इस पे काम करना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है कि ना अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिए। आज की तारीख में ना हम लोग इतना उलझ गए कि अपने आप से बात ही नहीं हो पा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है उसी को हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। 100 तरह के मेडिटेशन है। सबसे पहला मेडिटेशन ये है कि कुछ टाइम तो निकाल लो कि अपने आप से बात कर लो। अपने गोल्स को चेक कर लो, आप क्या कर रहे हो उसको चेक कर लो। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत शांति मिलती है। बोलते सक्सेस कैसे नापो, तो मुझे किसी किताब में बड़ा अच्छा पढ़ा कि अगर हर सुबह जिस दिन भी आप उठते हैं, और अगर आपके बैंक बैलेंस में या अगर आपके क्या बोलते हैं विजडम बैलेंस, विजडम यानी उसको हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, उसमें अगर 0.001% का भी इंक्रीमेंट हुआ है तो आप सफल हो। हर सुबह अगर आप उठते हो तो अगर आपके विजडम या फाइनेंशियल बैलेंस में कहीं ना कहीं 0.001% भी ग्रोथ है तो आप सफल हो। ज्यादा जरूरत नहीं है। सो मुझे तो यही सारी चीजें लगती है कि मेडिटेशन करिए, अपने आप से बातचीत करिए और बिजनेस को ना एकदम प्रैक्टिकली सिंपल तरीके से बिल्ड करिए। क्योंकि जब आप ये सोच के आए हो कि बिजनेस को मुझे इस तरह से बिल्ड करना है कि मेरी लीगेसी भी जाए, तो उसके लिए फिर कुछ तो ऐसा तरीका बनाना पड़ेगा कि जब आप हटो तो गिरे नहीं। पीवी जनरेट करना, लेवल जनरेट करना भी जरूरी है, करना भी चाहिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे ज्यादा इस चीज को जनरेट कर लें कि जब आप हटो तो गिरे ना, वो मेरे लिए मुझे ज्यादा जरूरी लगता है ना। और लास्ट में कई बार बोलते हैं कि अभी 8-9 महीना 10 महीना क्या करूं। मैं तो अपनी टीम में एक ही चीज सिखाते हूँ, अगर अभी से भी आप 200 लोगों का लिस्ट बना लो, सिर्फ 200 लोगों का। और जिस तरह से मैंने बताया कि अपने कॉल्स को चेक करते हुए अगर 200 लोगों को ढंग से अगर आप कॉल करते हैं, प्रोडक्ट के लिए करना हो, बिजनेस जो भी करना हो, और ये मान के चलिए 80% लोग रिजेक्ट करेंगे, 20% लोग हाँ बोले ना, तो भी 160 मना करके 40 आ जाएंगे। और 40 में भी 80-20 कर लो कि 30-32 लोग कंज्यूमर आ जाएंगे, 8 लोग बिजनेस बिल्डर आ जाएंगे। ये 30-32 लोग आपको 200-300 पीवी करना सिखा देंगे, और 8 लोग जो आ जाएंगे उसमें से 2-3 लोग आपको बीएफआई बीबीआई तक पहुंचा देंगे। और 200 लोगों से बात करने के लिए 3 महीना काफी है। कि अगर रोज का आप 5 लोगों से भी बात करो तो आपका काम हो जाएगा।
तो 80-20 का रेशियो भी रखो तो आपको 3 से 4 लोग मिल जाएंगे जो आने वाले 4 से 6 महीने में आपको 50 लाख, 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम में पहुंचा देंगे। इतना सिंपल है। 80-20 मान के चलो ना। दोस्तों मेरा समय खत्म हो गया बात करने के लिए।